गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त एवं अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि आगामी टाइम में रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एवं सभी की परीक्षाएं होने वाली है। इसको देखते हुए आज भी एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। तो आज का टॉपिक है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल का इसके पहले हम लोग पार्ट 3 तक दे चुके हैं। यह हम लोग का रहेगा पार्ट 4। अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं, डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पहले पार्ट 3 को देखकर उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और पार्ट 4 क्लास का रहेगा ये वाला जो टाइप है, टाइप 5। इसके पहले टाइप 4 हम पढ़ा चुके हैं। तो टाइप 5 में क्या है? तो सिमेट्रिक फिगर यानी सममित आकृति। सममित आकृति का मतलब क्या होता है? इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, यानी कि तीनों साइड से बराबर होता है। उस आकृति को हम लोग सममित आकृति कहते हैं। तो इस आकृति में और इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे होता है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक आधार, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यानी कि इसमें 3 गो भुजा है। और तीनों साइड से देखिए, इधर से करते हैं 1 2, इधर से भी 1 2 और इधर से भी 1 2, यानी कि तीनों साइड से नंबर एक संख्या बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? वो तो डायरेक्ट है कि जब नंबर जब बराबर रहेगा, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 और इधर से 1 2 3, यानी कि तीनों बेस पर समान अगर यहाँ पर रहे नंबर, तो उसके लिए डायरेक्ट होता है कि अगर एक वो रहेगा नंबर तो एक ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 गो रहेगा तीनों साइड से 1 2 1 2 1 2, तो डायरेक्ट इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 5। अगर देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि तीनों बेस पर समान अगर रहेगा नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पर 1 2 3, तो इसके लिए रहेगा 3, तो डायरेक्ट 13। इसी प्रकार 1 2 3 4, इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो उसमें 27। आगे अगर चल के अगर 5 गो फिगर में होगा तो उसमें नंबर है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या 48। अगर 6 गो होगा इस तरह 1 2 3 4 5 6, उस पर से भी गिनेंगे तो 6 आएगा, उधर से भी गिनेंगे तो 6 आएगा। तो उस तरह की आकृति में डायरेक्ट 78 गो हो जाएगा त्रिभुज। अगर 7 गो रहेगा तो 118, अगर 8 गो रहेगा तो 170। इससे ज्यादा अभी तक के आंकड़े के अनुसार परीक्षा में नहीं दिया है। अगर परीक्षा में देवो करेगा तो इस हम लोग फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले है का, तो ई निकालेंगे। ट्रिक है नंबर ऑफ त्रिभुज। त्रिभुज कैसे निकालते हैं, किस फिगर में कितना है? तो n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 बाई 8। n क्या रहेगा? जब सम संख्या हो। सम संख्या कैसे? 1 2, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, यानी कि तीनों साइड से बराबर है और वह सम संख्या के रूप में हो, तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। और सिर्फ इस फार्मूला में यहाँ पर -1 कर देंगे तो विषम संख्या के लिए लागू होगा। जैसे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी कि सममित आकृति है। तो इसके लिए अगर विषम है तो उसके लिए फार्मूला n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 8, यानी n बराबर विषम हो तब। तो आइए सब तरीका से बता देते हैं, जैसे आपको परीक्षा में दिखाई दे वही जैसे अपना कंसेप्ट लेकर आगे बढ़ जाइएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि इस आकृति में कुल कई त्रिभुज है? 1 2 3, इधर से भी देखेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो डायरेक्ट इसमें 13 गो आकृति में इसमें त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, यानी कि तीनों जो इसके लिए यहाँ पर बेस, यहाँ पर बेस, यहाँ पर बेस, अलग अलग जब बेस हो रहा है तो समान यहाँ पर आ रहा है नंबर, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 गो के लिए कितना है? 27, यानी कि इस आकृति में 27 गो है। अगर इस तरह तो हम लोग याद कर लिए। अगर देखिएगा कि अगर 8 को दे दे तो डायरेक्ट 170 मार दीजिएगा। इतना अगर याद कर लीजिएगा तो परीक्षा में टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप आइए इससे ट्रिक पर हम लोग बनाते हैं, जैसे इसी को उठाते हैं कि इसमें कुल कै गो है, तो हम लोग का पहले गिन लेंगे 1 2। यह फार्मूला कब लगेगा? सम संख्या होगा तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला का यूज करते हैं, t बराबर n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 2n प्लस 1 बटा 8। देखिएगा ये कब है? जब n बराबर
सम संख्या, सम रहे तब के लिए। तो सब के लिए एक दो है यहाँ पर, तो n के जगह हम लोग क्या करेंगे, एक दो गिन लिए तो दो है, तो n के जगह है दो, गुने दो प्लस दो चार, गुने दो गुने दो, दो दूना चार, और चार एक पाँच बटा 5 बटा 8, 4 दूना 8, 8 से ही 8 कट गया। यानी कि हम लोगों का ट्रिक से भी अगर डायरेक्ट अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं 2 बराबर 5, तो हम लोगों का ट्रिक से भी आ जाएगा। ट्रिक से 20 गो रहे 25 गो रहे अगर यहाँ पर सभी बेस पर त्रिभुज, तब हम लोग इसी ट्रिक से आगे का हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह ट्रिक भी कहाँ काम आता है, जहां पर अगर ज्यादा रहेगा तो इस ट्रिक का प्रयोग कर लेंगे, ना तो डायरेक्ट अगर 1 से 8 याद कर लेंगे तब वो दे सकते हैं। इसको वाई विषम संख्या पर सेट करके बनाते हैं। तो विषम संख्या के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पर एक माइनस कर देना है। तो आइए इसमें निकालते हैं कि इसमें और फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला वही है n, n की जगह है 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रख लेंगे गुने, अब यहाँ पर 3 प्लस 2, क्योंकि n प्लस 2 यानी कि 1 2 3 है, तो 3 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, गुने 2n यानी कि 3 दूना 6 और प्लस 1 7 बट्टा, और यहाँ पर -1 कर लेंगे, इसको घेर लीजिएगा, -1 बट्टा 8, 15 7 105, 105 में से वो 1 घटाइएगा तो बचेगा 104, 104 बटा 8, एक के काटिएगा तो 13 बार में कटेगा, 13 8 104 होता है। तो यानी कि देखिए इस ट्रिक से भी यह 13 आ गया, इस ट्रिक से भी इसमें आ गया 5, और आगे सभी पर यह ट्रिक लागू होगा। तो आइए अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। जो इस पर आधारित प्रश्न होगा उसको अब हम बनाएंगे आगे आगे करके। आइए अब प्रश्न पर इसको देखते हैं कि इसके पहले हम कंसेप्ट बता दिए हैं, अब 1 नंबर प्रश्न देखते हैं उस पर आधारित। निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी कि इस आकृतिया में यानी आकृति में कई गो त्रिभुज हैं। तो देखिए वही नियम है, यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि तीनों बेस पर, एक बार इसको बेस मानते हैं, एक बार इसको बेस मानेंगे, इसको एक बार इसको बेस मानेंगे, तो तीनों बेस पर बराबर संख्या में आ रहा है त्रिभुजों की संख्या। तो इस फिगर को सममित कहेंगे। सममित यानी कि सिमेट्रिक फिगर के लिए हम क्या बताए थे तरीका, तो अगर यहाँ पर 5 गो है तो डायरेक्ट हम बता दिए थे कि 48 गो हो जाएगा, लेकिन ना इसको थोड़ा सा ट्रिक से बनाइएगा तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि टी यानी कि ट्राइंगल बराबर, फॉर्मूला क्या बताए थे, जब अगर n बराबर विषम, n बराबर विषम रहेगा, विषम कैसे करते हैं, n का होता है, तो यही n होता है 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, यानी n बराबर विषम हो गया। 5 गो आ रहा है तो 5 एक विषम है, अगर यह 6 गो आ जाता तो सम हो जाता। तो n बराबर जब विषम रहेगा तो उसके लिए ट्राइंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए हैं, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा 8। ये कब होगा, 8 जब सम संख्या रहेगा तब यह फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर तो विषम संख्या है, तो अगर सम संख्या रहता तो इतने फार्मूला हो जाता, जैसे 1 2 3 4 को गिनते, इधर से भी 1 2 3 4 को गिनते, इधर से भी 1 2 3 4 को गिनते, तो इतने फार्मूला से अपना यहाँ पर n का मान 4 रखकर बना लेते हैं। लेकिन हेजा गिना है तो 5 गो है, तो इसमें से -1 कर देते हैं तो विषम का हो जाता है। कंफ्यूजन दूर। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, n की जगह पर कितना है तो 5 है, 1 2 3 4 5, इसी को n तो 5 गुने, अब देखिएगा n प्लस 2 तो 5 गो प्लस 2 गो 7 गो, गुने 2n प्लस 1 यानी कि 5 दूना 10, 10 प्लस 1 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 बट्टा 8। उसके बाद इसको कर लेंगे -1, पहले ही -1 मत कर लीजिएगा, तो वह मतलब मैथमेटिक्स के खिलाफ हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले गुना किया जाता है, तो यहाँ पर 11 में 7 के गुना कीजिएगा तो 77, 77 में अगर 5 का गुना कीजिएगा तो 385 हो जाएगा, यानी 11 7 77, 77 5 385, तो 385 -1 बटा 8। अब इसको घटाइएगा तो बचेगा 384, 384 बटा 8। अब इसको काटिए तो 8 चौका 32, फिर 6 और 4 8 8 64, तो 8 बार में कट गया यानी कि 48। एक मतलब कि इस फिगर में 48 गो त्रिभुज है, और या इसके पहले जो हम लिखवा दिए थे
कि अगर 5 गो आकृति रहेगा तो डायरेक्ट 48 गो हो जाएगा, तो उस पर भी बना सकते हैं या इस पर भी बना सकते हैं। अब आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आइए अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे, तो यह फिगर पहले ही जो कंसेप्ट बताएं उसी पर आधारित है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कि अगर बहरी बहरी को अगर नहीं लिया जाएगा तो हेजा से हेजा, देखिए आकृति बन रहा है हेजा से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक आकृति बन गया पीछे। जब ये वाला आकृति बन गया, देखिए बना दे रहे हैं, यहाँ दर्शा दे रहे हैं कि आज के बाद आपको समझिए कि इसका काम सिमेट्री का काम खत्म। इतना दूर के लिए तो देख रहे हैं सिमेट्री कैसे, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, यानी कि इस बेस पर 3 गो त्रिभुज बन रहा है। अब इस बेस पर देखिए 1 2 3 गो बन रहा है। अब इस बेस पर देखिए 1 2 3, यानी कि इतना जो भीतर का सिमेट्रिक फिगर हम बताए थे तो कितना होता था। अगर 3 गो बनता था, अगर 3 गो n रहेगा, n बराबर 3 तो t बराबर 13, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या 13। कितना दूर में? इतना दूर में। लेकिन यहाँ पर बाहर बाहर भी है, तो यहाँ पर एगो बन जाएगा, यहाँ पर भी एगो बन जाएगा और यहाँ पर भी एगो बन जाएगा, यानी कि 13 प्लस 3 16 गो हो गया। अब इसके बाद भी देखिएगा, अगर इस को उठाया जाए यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक, यानी यहाँ 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 एगो बन गया, यह बना लीजिए एक। और इस आइए यहाँ पर आइए, यहाँ से जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए और यहाँ आ जाइए, यानी कि यहाँ से यहाँ यहाँ एगो बन गया। अब इस शीर्ष पर आइए, हेजा से यहाँ आइए, यहाँ आइए और हेजा चल जाइए, यानी कि यहाँ यहाँ। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 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 एगो बन गया। अब यहाँ पर देखिएगा इस शीर्ष पर, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से आते हैं, यहाँ 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 यहाँ, यानी कि एगो बन गया। अब यह नहीं देखेंगे क्योंकि एकरा के सिमेट्रिक में हम लोग ले लिए हैं, तो 1 2 3 4 और 4 गो बन गया, यानी कि जैसे जब मिलाकर तो इसमें 4 गो, 13 3 16 4 20, यानी ये हो गया 20, यानी कि इस आकृति में कुल 20 गो त्रिभुजों की संख्या हुआ। अब आइए इसके अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब अगले टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 6। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अभी बेसिक चल रहा है, सारे चीज का बेसिक, यानी कि टाइप वाइज कंसेप्ट, और उसके बाद जितना भी परीक्षा में आया है सारे, जैसे ही मेरा टाइप खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर परीक्षा वाला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आया है इस पर आधारित प्रश्न, 6-7 कंसेप्ट मिलाकर आधारित प्रश्न, सबका हम लोग इसमें करेंगे। तो अगर प्लीज अगर आप नए चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी लिख सकते हैं। अगर कमेंट में अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है कि थोड़ा सा और भी अपने प्रूफ की, मतलब थोड़ा सा अच्छा वीडियो बनाइए लोग, और इसमें कुछ कौन कौन सा लेसन पढ़ना है उसको भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और कंसावड़ी अच्छा लग जाए तो अपने फ्रेंड में शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ आइए टाइप 6, स्टार। जैसा आकृति रहे तो आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होता है, तो रट जाइएगा, मतलब बिना बनैले अगर परीक्षा में आ जाए तो जब एक सांस में आंसर लोग लड़का लोग दे देता है लोग कि हमें बनता है 10, और लटले पलट ले, यानी कि एक खाली त्रिभुज को हैंगन पलटेगा, हैंगन धके अब फिर नीचे में पलट देगा, यानी कि जैसे एगो, यानी त्रिभुज को पलट देगा तो 8 गो, यानी हमें 10 हमें 8। लेकिन आइए इसको समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में दम होता है, कंसेप्ट इज पावर, तो कंसेप्ट के साथ समझते हैं। हैंगन अगर आएगा इस तरह फिगर आएगा 10, हैंगन आएगा त्रिभुज को 2 खाली पलट देगा, एक खाली सीधा, एक खाली पलट के उलट के पुलट के कर देगा तो 8। तो आइए समझते हैं, एजा अगर बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, 1 1 1 1 1, 5 को हैंगन दिखाई दे दिया, एक, और ये एजा से चलिएगा, यहाँ से चलिएगा, इस लाइन को पकड़िएगा तो हेजा से डॉट 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 करते करते आइएगा, और यहाँ से एगो लेकर ये 3 गो के सहायता से एगो बन गया। अब इसके बाद यहाँ डॉट पर आ जाइएगा, यहाँ डॉट पर आइएगा तो एजा से बनाइएगा, एजा से जाइएगा, एजा से जाइएगा, इस तरह करके एजा से बन जाएगा एगो। फिर इस लाइन पर आइएगा,
इस लाइन पर आइएगा तो एजा से आइएगा, यहाँ से आइएगा, यहाँ से आ जाइएगा, फिर इस लाइन पर यहाँ से आइएगा, यहाँ से आइएगा और यहाँ से आइएगा, और इस लाइन पर आइएगा तो यहाँ से आइएगा, यहाँ आइएगा और यहाँ पर आ जाइएगा। यानी कि कई जगह से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी 1 2 3 4 5 गो पहले था, और ये जो बिंदु बिंदु 5 जगह है, 5 जगह से लिए हैं क्रॉस वाला, तो 5 गो है, जैसे 5 5 10 गो आ गया कंसेप्ट से भी। और इसमें देखिए कि 8 गो कैसे होता है इस आकृति में। तो 8 गो करने के लिए सबसे पहले 1 1 1 1 1 1 कई गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। ये लिख लीजिएगा 6 प्लस प्लस लिखने के बाद में देखिए हई तो हेतकी में देखे हैं एक मतलब कि हेजा से 1 गो, यहाँ से 2 गो, यहाँ से 3 गो, अलग अलग पार्ट करके देखे हैं, यहाँ से लेकर 4 गो, यहाँ से लेकर यहाँ से 5 गो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 गो। ये तो अपना सब अलग अलग पार्ट में लिए हैं। अब हेजा से लीजिए, एजा से लीजिएगा, ई अब 2 गो 3 गो में मिला कर ले रहे हैं, तो ई हो गया कई गो, 1 गो प्लस। देखिए अब ये तो पलट नीचे में है, जो पलटल है वो त्रिभुजवा है, और जो ऊपर में है उठल है, ऊपरों को ले लीजिए। उठालका को काहे छोड़िएगा, सुतालका ले लिए तो उठल को ले लीजिए। अब यानी सुतल त्रिभुज, अब वही उठल त्रिभुज, सुतालका प्लस उठालका यानी कि 2 गो, 6 गो 2 गो 8 गो, यानी कि 6 गो अरिया अरिया का सुतल त्रिभुज उठल त्रिभुज, यानी कि सुतल एगो उठल एगो, तो 6 + 2 यानी कि इस आकृति में 8 गो होगा। आइए अब इस पर प्रश्न को आधारित बनाते हैं। आइए अब स्टार वाला पर, सुतल उठल त्रिभुज वाला पर, कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। सबसे पहले का प्रश्न है, ये कौन सा पर है, तो देखिए ई वाला एजा से एजा त्रिभुज है और नीचे में त्रिभुज है, यानी कि सुतल और उठल दोनों त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है। तो अगर इस तरह अगर आकृति रहता, इस तरह इस प्रकार का अगर आकृति रहता, इसके पहले कंसेप्ट बताए हैं, इसमें कई गो हो जाता है, तो इस फिगर में 8 गो हो जाता है त्रिभुज। तो इस भी फिगर में 8 गो हो गया होगा। तो जब इस फिगर में 8 गो, 1 मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए। मान लीजिए कि हेकरा हेकरा के हम मिटका दिए, तो कैसा आकृति बन गया, ऐसा ही आकृति बन गया, सुतल त्रिभुज उठल त्रिभुज, यानी कि सुतलका उठलका त्रिभुज पर आधारित हो गया। तो इसमें अगर नहीं रहता तो कै गो होता, 8 गो होता। अब इस पर आधारित प्रश्न बना रहे हैं, तो इसमें से एगो पार देंगे, यहाँ से एगो पार दिए, यहाँ से एगो पार दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जब यहाँ से एगो शीर्ष से एगो अगर बीच में जाएगो अपना लाइन पारते हैं, 1 2 लिख लेते हैं, जमा लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, 2 गो एगो 3 गो, लेकिन यहाँ पर 3 गो नहीं लेंगे, 1 + 2 3 गो, यानी कि इतना दूर में त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज 3 गो है, लेकिन बारका के तो ऑलरेडी इसमें ले ली है ये वाला पटवा को, तो 3 में से -1 घटा लीजिएगा, तो बच जाएगा कै गो, यहाँ पर भी 2 गो, यहाँ पर भी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 गो बन रहा है, लेकिन बारका में एगो ले लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बन गया कै गो, 2 गो, और यहाँ पर भी बन गया 2 गो, इस फिगर में भी 1 2, तो 2 1 3 जोड़ लेते हैं, लेकिन एगो बारका कोई इधर ले लिए हैं सुतल उठल में, वही घड़ी 8 गो में, तो यहाँ से भी 2 गो, यानी कि 8 + 2 + 2 + 2, यानी 2 + 2 + 2 8, 2 + 2 + 2 कै गो हो गया, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। अब देखिएगा अभी भी है, अब तो अलग अलग लिए हैं। अब एजा से लीजिए, अभी वाला एकरा का काहे छोड़िएगा, एकरो को ले लीजिए, ना तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, निगेटिव में नंबर चल जाएगा। तो छोड़ना कौन को नहीं है, सबको लीजिए काउंट करते समय। इधर से एगो ले लिए, अब इधर से भी देखिए, इसको अगर मिलाएंगे तो एजा से भी एगो बन रहा है, 2 गो मिला रहे हैं तो एजा से भी बन गया, यानी कि एगो यहाँ से यहाँ तक 2 गो मिलाए हैं तो +1, और एजा से एजा मिलाए हैं तो +1। अब इसको जोड़ रहे हैं तो कै गो हो रहा है, 8 गो 2 गो 10 गो 2 गो 12 गो 14 गो 15 गो 16 गो, 16 गो हो गया। अब तो कहीं छूट नहीं रहा है, अब कहीं नहीं छूट रहा है, तो हम लोग का आंसर बी फॉर बॉल, यानी कि ऑप्शन बी के साथ ये अपना चला गया। अब आप लोग कहाँ जाइएगा, तो आप लोग जाइएगा अगले नंबर प्रश्न पर। आइए अब अगले प्रश्न पर देखते हैं, निम्न में कुल कितने त्रिभुज हैं।
तो देख रहे हैं ना यहाँ पर इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसके पहले हम बेसिक समझाए हैं स्टार वाला क्या होता है। एगो स्टार में होता है मतलब ऊपर नीचे त्रिभुज, एगो स्टार में इस आकृति का होता है। तो इसमें भी पहले इस आकृति का बनाएंगे। जैसे समझिए पहले, अगर मान लेते हैं कि हेजा से हेजा तक हम लोग मिटका दिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिटका दिए और यहाँ से यहाँ तक मिटका दिए, तो इस आकृति का हो नहीं गया। तो जब इस आकृति का हो गया तो स्टार जैसा हो गया। इसके पहले हम बताए हैं कि स्टार में कै गो बनेगा, तो स्टार में कुल त्रिभुज बनेगा 10 गो। अगर यही जो डायरेक्ट आ गए हैं तो पीछे से थोड़ा चल जाइए और पीछे इसको देख लीजिएगा। तो स्टार में 10 गो वहां पर समझाए हैं कि कैसे कैसे होता है। अब इसके बाद वाला बनाना है तो अपना लाइन पारिए, एजा से इसको मिला लीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए, यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा बनेगा। तो सबसे पहले इस लाइन को बन जाने से एगो तेहिजा बन गया। अगर इस लाइन से अगर देखा जाए तो एगो यहाँ पर बन गया इस लाइन के सहायता से, एगो इस लाइन के सहायता से। अगर एजा से उठाए हैं, इस इसको उठाए हैं, तो अब एजा से आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक बन गया इस तरह करके 2 गो। अब हेजा से आइएगा, आगे में है आइएगा, तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 3 गो। अब देखिएगा, अब अगर जाइएगा एजा से, अब मान लेते हैं कि 1 गो बन गया, 2 गो बन गया, 3 गो बन गया। अब इसको उठाइए यहाँ से, तो इस तरह जाइए, यहाँ से आइएगा तो 3 गो, एगो यहाँ पर 4 गो बन गया, 1 गो 2 गो 3 गो और एजा से 4 गो। अब इस एजा से बन गया 4 गो, इसी पर यहाँ से भी बनेगा 4 गो। एक यहाँ से बनाइएगा अगर इस आकृति से, तो 1 गो 2 गो, यहाँ से भी 4 गो बनेगा। ये जो एक्स्ट्रा लाइन बना है तो यहाँ से भी 4 गो बनेगा, यानी कि 4 + 4 + 4, 4 गो बनल है। 12 गो यहाँ पर हो गया एक्स्ट्रा में। और उसके बाद देखिए, अब तीनों में मिला लीजिए। अब तीनों में मिलाइएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बारका +1, और यहाँ से मिलाइएगा तो एजा से अगर बारका को लीजिएगा तो इधर से जाइएगा और यहाँ से पूरे इस तरह हेल करे पर आइएगा तो एगो और बन गया, यानी 12 गो 10 गो 22 गो 23 गो, एगो 24 गो, यानी इस आकृति में 24 गो बनेगा। अगर कम समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाला जाकर देख लीजिएगा स्टार वाला, तो उसमें पूरे डिटेल से समझाए हैं। तो आइए, इस आकृति में कुल 24 गो है, इसका सही जवाब ए। आइए अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले एक देखिएगा, एगो शीर्ष यहाँ है, हेजा लाइन खींचल है, एगो शीर्ष यहाँ से इस पर लाइन खींचल है, और एगो शीर्ष यहाँ से इसका लाइन खींचल है, यानी कि तीनों शीर्ष से जब भी एक कहीं अगर लाइन खींच दिया जाए, तीनों के बीचों बीच, चाहे मतलब इधर उधर बीचों बीच खींच दिया जाए, तो डायरेक्ट इसमें 16 गो बनता है। याद कर लीजिए, यानी कि सबसे ज्यादा बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाता है यही वाला। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि तीनों के शीर्ष से जब एक एक लाइन खींच दिया जाए तीनों के बेस पर, तो इसमें कुल कितना बन जाएगा, 16 गो बन जाएगा। लेकिन आइए इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम आपको पहले ही क्लास में कंसेप्ट बताए हैं कि यहां से लेकर अगर इस प्रकार का कोई आकृति बनता है, इस प्रकार का आकृति, तो इसमें कै गो बनता है, तब नंबर ऑफ डिब्बा गिन लेते हैं, 1 2 गो डिब्बा गिन लेते हैं और एक आपस में जमा देते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं, 2 गो 1 गो 3 गो। अगर इस प्रकार का आकृति रहेगा तो 1 + 2 करके 3 कर लेते हैं, यानी कि 1 + 2 हेजा से देख रहे हैं ना, बन नहीं रहा है। फिर हेजा से भी सबसे पहले यहाँ से यहाँ बन रहा है, फिर इस प्रकार का आकृति यहाँ से यहाँ, फिर इस प्रकार का आकृति यहाँ से यहाँ, यानी कि इसमें 1 2 लिख सकते हैं। और इस वाला आकृति में यहाँ पर इसे देखिए, इधर से इस वाला आकृति में हेजा कै गो बन रहा है, इधर से भी 1 2, हाँ अब इधर से देखिए, अब इधर से देखिए, इस वाला आकृति में भी 1 2, यानी कि 2 गो 1 गो, एजा से लेके एजा 2 गो 1 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो और 1 गो 2 गो 3 गो। यहाँ से कै गो निकल रहा है, यानी कि 3 गो निकल रहा है। तो इधर लिख लेंगे, ये तो आंसर है, डायरेक्ट आंसर, लेकिन इसको अब कंसेप्ट से बना रहे हैं। तो 3 + 3 + 3 9 गो निकल गया। 9 गो निकलने के बाद में अब इसको मिटका लेते हैं, और ये तो अपना इतना में निकाले हैं। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर जो यहाँ निकाले हैं, अब एक ही गो के मान के अब थोड़ा सा इसमें न निकाले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 गो, अब एजा से निकालते हैं, एजा से लेकर अब इसमें फिर इसमें निकाले हैं, इसमें
अब क्या करते हैं कि इसमें ना निकाल कर यहाँ चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक दो मिला दिए तो एगो बन गया है जैसे, क्योंकि पहले इसमें अलग निकाले थे, इसमें अलग निकाले थे, इसमें अलग निकाले थे। अब इस फिगर को एक में मिला रहे हैं तो हेजा से मिल गया एगो। अब देखिएगा एजा से मिलेगा आपको, एजा से तो एगो मिल गया। अब इसके बाद एजा से चलिएगा तो मिलेगा हेजा से दूगो, मिल गया। फिर हेजा से मिल गया आपका दूगो। फिर हेजा से आइए, यहाँ से भी इसमें लिए थे। अब इसके बाद हेजा से आइएगा तो इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ से तो एगो तो हो गया है पहला ही है, लेकिन अब इसके बाद आइए एजा से चलिए, एजा से लेकर यहाँ तक एगो। फिर इसके बाद आइए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूगो। फिर इसी प्रकार यहाँ से आइए, यहाँ से लेकर इसमें देखे हैं, इसमें तो यहाँ से लेकर यहाँ से एगो और यहाँ से लेकर यहाँ से दूगो, यानी कि दूगो यहाँ से, दूगो यहाँ से, दूगो यहाँ से, यानी कि ये जैसे 2 + 2 + 2 6 गो। और उसके बाद देखिएगा एगो जो हम लोग को बड़का है तो बड़का एगो के लिए तो होकबे करेगा, तो बड़का एगो, तो यानी कि बड़का एगो 9 6 15 यानी कि बड़का एगो ले लिए हैं तो 9 6 15 1 16, यानी कि इस आकृति में कुल 16 गो त्रिभुज है। इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं कि तीनों को शीर्ष से अगर तीनों को भुजा पर एक ही गो अगर लाइन खींच दिया जाए और वह लाइन बीचों बीच जाता है तो आंख मूंद के 16 आंसर। इसके बाद आइए अब अगले प्रश्न पर आइए। अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज है। तो हम आपको सबसे पहले कंसेप्ट इसमें बताए थे हम इसमें कि अगर फिगर इस तरह दे दे, अगर इसके भीतर भी अगर एगो आकृति आ जाए त्रिभुज का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भीतर वाला जो त्रिभुज के भीतर त्रिभुज रहेगा तो एगो त्रिभुज रहेगा तो वह 4 गो देगा, यानी कि भीतर वाला त्रिभुज एगो और बाहर वाला एगो। एक कंसेप्ट भी बताए हैं, जाके कंसेप्ट अपना देख लीजिएगा, इसके पहले वाले हम पार्ट में बताए हैं। तो अगर ज्यादा अगर इस पर अगर पूरे देखना है डिटेल्स में तो हमारे जाके इसके पहले का पार्ट जो क्लास है उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर एगो त्रिभुज के भीतर समझिएगा, यहाँ पर भी समझा देते हैं, आज जो पहले से समझ लिए हैं थोड़ा सा अपना आगे बढ़ कर देखिएगा। एगो त्रिभुज के भीतर एगो त्रिभुज आ जाए, एकरो भीतर एगो और त्रिभुज आ जाए, यानी कि बड़का त्रिभुज के भीतर कई गो त्रिभुज, तो एगो त्रिभुज दूगो त्रिभुज, तो भीतर वाला जब त्रिभुज रहेगा तो एगो 4 गो एक्स्ट्रा 4 गो ही दे देगा। फिर इस त्रिभुज के लिए 4 गो, एगो बड़का के लिए एगो, यानी कि ऐसा कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि एगो बड़का त्रिभुज के भीतर जय गो त्रिभुज रहेगा वो 4 गो देगा, तो 4 4 8 1 9। इसी पर यह आधारित प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए यहाँ का जो कंसेप्ट है इसका कंसेप्ट ही वाला है, एगो अगर शीर्ष होगा और वहां से लाइन खींचिएगा इस तरह, और यहाँ पर 1 2 3 4, सबसे पहले एगो शीर्ष से एगो अगर बेस पर लाइन खींच दिया जाता था तो उसको हम लोग आपस में जोड़ लेते थे, 4 गो 3 गो 7 गो 2 गो 9 गो एगो 10 गो, यानी कि इस आकृति में टोटल कई गो त्रिभुज बनेगा तो 10 गो बनेगा। यानी इस फिगर पर और इस फिगर पर यह आधारित प्रश्न है। अगर इसका डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चल जाइएगा, इसका डिटेल्स अगर पहला देखना चाहते हैं तो इसके भी पहले हम बनाए हैं पार्ट में। तो फिलहाल अभी इस प्रश्न पर आते हैं। इसमें देखिएगा त्रिभुज के भीतर कई गो त्रिभुज है, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज के भीतर एगो त्रिभुज, 2 गो त्रिभुज, 3 गो त्रिभुज, 4 गो त्रिभुज और यह 5 गो त्रिभुज, यानी त्रिभुज के भीतर 5 गो त्रिभुज है तो एगो त्रिभुज के लिए 4 गो होता है। तो एक त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज अगर भीतर रहेगा, अगर त्रिभुज के भीतर रहेगा, एक त्रिभुज अगर त्रिभुज के भीतर रहेगा, त्रिभुज के भीतर तो 4 त्रिभुज बनता है। 4 ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो ऐसा कई गो है, 5 गो है, तो 4 गुने 5 4 गुने 5 यानी कि 20 गो बन गया। इस कंसेप्ट के अनुसार 20 गो बन गया। अब इसमें इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में आइएगा तो यही कंसेप्ट है कि आपस में जोड़ते हैं और फिर ही जैसे लाइन रहता है तो वहां पर भी जोड़ दीजिएगा, यानी कि इसमें 1 2 3 4 इस लाइन से इस प्रवेश पर, यानी कि इसमें और इसमें इस पर खींचा गया है, और इसमें भी 1 2 3 4 क्योंकि फिर बीच में वो लाइन पैरेलल है
तो 4 3 7 9 1 10, यानी कि बड़का वाला आकृति में 10 गो जैसे, और इसमें इस त्रिभुज में भी 10 गो, 10 गो प्लस 10 गो 20 गो। लेकिन अगर आप 20 गो इसमें जोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ होगा, क्योंकि हम लोगों ने यह पार्ट भीतर से 4 गो गिनते समय ई बड़कों को भी ले लिए हैं। यहाँ पर समझिए, ई 4 गो में ये भी शामिल है, ई वाला। तो जो हम 4 गो लिए हैं, इस त्रिभुज के 4 गो लिए हैं, तो ई वाला बड़का त्रिभुज को हम लोग ले लिए हैं, ई वाला पार्ट को हम लोग क्या किए हैं, ई वाला बड़का वाला पार्ट को तो ले लिए हैं। तो छोटके खाली क्या बच जाएगा 19 गो, तो -1 कर लेंगे, यानी कि 20 माइनस 1 बराबर इसमें कई गो बन रहा है, इस वाले पार्ट में 19 गो। अभी तो कहीं कॉमन हो नहीं रहा है, तब इस कंसेप्ट से निकला है 20 गो, इस कंसेप्ट से निकला है यहाँ पर 19 गो। एक यहाँ पर 20 गो हो गया, यहाँ से 19 गो हो गया यहाँ से, और इसके बाद एगो बारका तो छोड़िए दिए हैं, क्योंकि 4 गो प्लस उसके लिए एगो जोड़ते हैं। देख रहे हैं इसमें एगो जोड़े हैं, भीतर के लिए 4 गो, अब बहरिया के लिए एगो, भीतर के लिए 4 4, फिर बहरिया खाते इस त्रिभुज के लिए एगो। उसी प्रकार सब के लिए 4 + 4 + 4, तो 5 गो भीतर है, तो 5 का 20। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बारका है, बारका के लिए हम लोग बाद में 1 लिखते हैं पूरे बारका की आकृति के लिए, तो बारका के लिए इसमें एगो, यानी 20 19 39 1 40, यानी इस आकृति में कुल 40 गो त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, यानी कि सी, फिलहाल इसमें सी सही है। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको फुली कंसेप्ट से देखना है, रटा हुआ नहीं पढ़ना है, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। और बता देना चाहते हैं कि इसी चैनल पर यानी लक्ष्य क्लासेज पर ही आगे का भी मैथ रीजनिंग के साथ साथ और भी सारी चीज का हम लोग पढ़ाएंगे, और इसी एकदम अंदाज में। और देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा धीरे से पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो का अपना स्पीड बढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको साफ नीचे से उठा के ऊपर की ओर लेकर चल जाना है। तो जिन भी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, या समझ लीजिए गाइज को, एवरीवन को लग रहा है कि ना सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो हल्का सा स्पीड कर लीजिएगा, 1.25 कर लीजिएगा, 1.5 की स्पीड से कर लीजिएगा, और अपना सारा कंसेप्ट देखिएगा। तो आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न पर, निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यह जो प्रश्न है, देखने से तो लग रहा है कि एकदम रसगुल्ला है, लेकिन खाइएगा तो मुंह में हल जाएगा। आप भी मार दिए कहा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, गलत, क्योंकि में छोटकियों छिपल है, समझ गए। यही परीक्षा में आया था, प्रीवियस ईयर है, ALP यानी रेलवे का एग्जाम होता है, ALP रेलवे ALP 2018। बहुत सारे वहां पर लोग गलत किए थे 2018 रेलवे ALP में। यहाँ पर प्रश्न में था कि इस आकृति में कुल कै गो त्रिभुज है। कोई भी देखेगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो मार लेगा, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो बन रहा है आकृति, 4 गो एगो 5 गो, यहाँ से देखिए 5 गो एगो 6 गो, यहाँ से देखिए 6 गो एगो 7 गो, यानी कि 1 2 3 4 खारा खड़ी त्रिभुज 4 गो, और यहाँ से यहाँ 5 गो, यहाँ से यहाँ 6 गो, यहाँ से यहाँ 7 गो, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप भी बना लीजिएगा, क्योंकि अब आगामी टाइम में तो ALP का परीक्षा होने वाला ही है, रेलवे का ALP टेक्नीशियन, उसके बाद RPF SI, और उसके बाद JEE का आने वाला है, JEE का फॉर्म आने वाला है, उसके बाद D लेवल का भी फॉर्म आने वाला है। और ये सब अगर आपका क्वेश्चन अगर कंफर्म रहेगा तो आप लोग इजीली उसमें पास, इस परीक्षा में क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बताए थे, ये वाला इधर से गया, यहाँ से गया, यहाँ से बीच में लाइन है, तो इसमें कुल 3 गो हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, और नीचे भी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, और बीच में लाइन है, तो यहाँ से भी 3 गो, यानी कि यहाँ से निकल गया इस आकृति से, यहाँ से अगर देखा जाए तो इस आकृति से। आइए यहाँ पर जो बता रहे थे, इसमें 3 गो है, यहाँ पर 3 गो 12 गो, यहाँ पर 13, 3 गो 6 गो, 3 गो 9 गो, और 9 गो के बाद देखिएगा यहाँ से जाइए, इसमें 9 गो एगो 10 गो, 10 गो के बाद इसमें 11, 11 के बाद इसमें जाइए, यहाँ से यहाँ 12, और उसके बाद 12 गो के बाद में बड़का में आइए, बड़का में 13, 13 के बाद इसमें आ जाइएगा यहाँ से, या इसके बाद यहाँ जैसे आइएगा तो यहाँ से ले लीजिएगा 14, और यहाँ से 15, यानी इस आकृति में 15 गो त्रिभुज है। ज्यादा नहीं समझ आएगा तो फिर से देख लीजिएगा, पहले हम सारा कंसेप्ट बता दिए हैं,
यह प्रश्न सीरीज चल रहा है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल कई गो त्रिभुज है? तो आइए आराम से इसको बनाते हैं, अच्छा से बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को आज इस का पार्ट का यह अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए यहां से यहां तक इस आकृति में आकृति बना लिए, समझ गए। फिर दूसरा का आकृति देख लीजिए। घबराना एकदम नहीं है, अंतिम प्रश्न अंतिम रात, समझ गए कि नहीं। इस क्लास का हो गया, यहां से फिगर बन गया, और यहां से देखिए यहां से फिगर बन गया, ई वाला ई वाला ई वाला, फिर यहां से यहां, यहां से यहां। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि कोई भी त्रिभुज में अगर एक शीर्ष से अगर लाइन खींचा जाएगा तो इसमें कई गो बन जाएगा? इसमें बनेगा एगो और एगो दूगो, यानी कि इस आकृति में बनेगा 3 गो। अब समझिएगा, इसमें भी शीर्ष पर से एगो लाइन पर जा रहा है, तो समझिए एगो और एगो दूगो, दूगो एगो, इस फिगर से बन जाएगा 3 गो। अब यहाँ पर देखिएगा, इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में कहाँ से कहाँ तक फिगर में? तो इस फिगर में, समझ गए। अब इस फिगर में देखना है तो एगो और दूगो, दूगो एगो, यहाँ पर स्केच बदल लेते हैं, बदल बदल के बनाया जाता है ये सब, दूगो एगो या 3 गो। अब इस आकृति में देखिएगा, इस आकृति में देखिएगा एगो शीर्ष से एगो लाइन यहाँ पर गया है, तो एगो और एगो दूगो, दूगो एगो, इस आकृति में बन रहा है 3 गो। अब कहीं तो कॉमन मिल नहीं रहा है, चतुर्भुज पंचभुज बन जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो अब गिनिए 3 गो 3 गो 6 गो 3 गो 9 गो 3 गो 12 गो, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 बराबर कई गो हो गया? 3 + 3 + 3 + 3 3 चौका 12, यानी कि 12 गो। इस आकृति में कुल 12 गो त्रिभुज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है कंसेप्ट वाइज के साथ, उसके बाद प्रश्न अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर हमारे पढ़ाने का यह जो तरीका है अच्छा, इसको फॉलो अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट में एक छोटा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा, और उसके बाद फेसबुक में भी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।